लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तुम अगर देशभक्त होते, सबको मिलकर चलने की बात। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। पहले सरकार ही लूट मचाती थी, तो कहां से परिवर्तन हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनके चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉलिटिकल टुनाइट। और आज पॉलिटिकल टुनाइट के शो में आपको बताएंगे कि क्या कुछ राजनीति में चल रहा है। आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस बार लगातार हमलावर हैं और अब इस बार उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों पर हमला करते हुए चवन्नी का जिक्र किया। क्यों किया, ये आपको आगे बताने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि बीजेपी के लोग कम से कम हम लोगों को तो देशभक्ति न सिखाएं। महात्मा गांधी ने देश को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने और भी बहुत कुछ कहा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि माफिया को खत्म कर देंगे, युवाओं के साथ जो भी खिलवाड़ होगा उस माफिया की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उसको बर्बाद कर देंगे। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यूपी में खेल यूनिवर्सिटी की भी बात यहां पर सामने रखी है। इसके अलावा अगर बात करें तो अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बगल में है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 4 साल बीत जाने के बाद एक बच्ची के हत्यारे वीआईपीओं का पता नहीं लग पाया। और इसी सिलसिले में उनके माता पिता ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है ये आपको आज पॉलिटिकल टुनाइट पर बताने वाले हैं। और इसके अलावा जो तमाम और खबरें हैं, लखनऊ और आसपास की कुछ बड़ी खबरें जो राजनीति को सीधा सीधा प्रभावित कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आप बन रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले पॉलिटिकल टुनाइट पर बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने चवन्नी से रुपए वाली बात कही और गठबंधन के अपने सहयोगियों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने इस यहाँ सीधे सीधे अपरोक्ष रूप से नहीं, सीधे सीधे जयंत चौधरी का जिक्र करते हुए चवन्नी और रुपए का जिक्र कर दिया। जी हाँ, अखिलेश यादव बात कर रहे थे गठबंधन की और गठबंधन के अपने सहयोगियों की। तो उन्होंने कहा कि गठबंधन के हमारे बहुत सारे सहयोगी आए और गए, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गए, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें हमने चवन्नी से 1 रुपया कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो चले गए। आइए सुनते हैं अखिलेश ने और क्या कुछ कहा। गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को, लेकिन हमने ये तय किया है। और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना बात की, तो हमने कहा कि हम लोगों पे भरोसा करेंगे, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे। अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। इसलिए दलों से ज्यादा हम लोग जनता पे भरोसा कर रहे हैं, आप लोगों पे भरोसा करेंगे। और जो गठबंधन है हमारा, ये जो बीजेपी वाले घबराए क्यों हुए हैं ये आप जानते होंगे कि ये जब रिजल्ट देखते हैं 24 का तो इन्हें नींद नहीं आ रही है। अखिलेश ने बहुत दिनों बाद चवन्नी और रुपए का जिक्र किया है। ऐसे में जयंत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जयंत ने खुद ये बात कही थी कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और ये बात उन्होंने तब कही थी जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। दूसरी जो खबर है दोस्तों आपको बताते हैं कि वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम पर जो बीजेपी सोच रही थी वही होने जा रहा है। कल अमित शाह ने राजस्थान में वंदे मातरम का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं अगर बात की जाए तो वंदे मातरम पर जो बीजेपी सोच रही थी वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम को लेकर जो कुछ कहा है, अब उसे बीजेपी हथियार बना सकती है। एक तो वंदे मातरम पर कानून आ गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यानी कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस बार ये कहा है कि वंदे मातरम से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कहीं हो रहा होगा तो शामिल हो जाऊंगा, लेकिन गाऊंगा नहीं, और इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ये बयान दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी को चाहिए ही ये कि धर्म का मुद्दा किसी तरीके से फ्रंट में सामने आए। और यही वजह थी कि वंदे मातरम के खिलाफ सज़ा वाला कानून इस सत्र में लाया गया जब बहुत ज़्यादा हंगामा विपक्ष की तरफ से चल रहा था। आइए सुन लेते हैं कि जो ये इमरान मसूद का जो बयान है ये कैसे बीजेपी की पॉलिटिक्स को इस बार फायदा देने वाला है। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है,
मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। यकीनन ये बयान तो इमरान मसूद का निजी हो सकता है। उन्होंने इस्लाम का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो जायज़ है वही करूंगा। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम का उदय कैसे हुआ इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री जाननी चाहिए लोगों को कि वंदे मातरम क्यों आया था, और हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं इसे गाऊंगा नहीं, लेकिन कहीं होगा तो उसमें शामिल हो जाऊंगा। और अब बीजेपी इस पूरे बयान को घुमाएगी और कांग्रेस और विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी धर्म के नाम पर। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया इस बार, और इस बार किसी शिक्षा वाली यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया। इस बार उन्होंने जो यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया खेल विश्वविद्यालय का। जी हाँ, अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ लगातार सरकार पर वार किया है, वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताते हुए नजर आते हैं। और इस बार उन्होंने जिक्र किया मेरठ में बनाई गई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम से जो बनाई गई है, इसका जिक्र यहाँ पर अखिलेश यादव के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बना कर दी है, पहले उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी। आइए सुनते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ। कर रहा है हमारे पे उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र अपनी नई युवा नीति लेकर के आ रही है। युवा नीति में हम युवाओं के लिए ढेर सारे आयोजन करने जा रहे हैं, ढेर सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा तो अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, फिजिकली भी और वर्चुअल भी। हर युवा उसके साथ जुड़ेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है, हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ इस वक्त युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं। इस बार भी उन्होंने युवाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें तबाह कर देंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, वहां बुलडोजर पहुंच जाएगा। और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए दोस्तों सुन लेते हैं। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ हो चाहे पूरी बीजेपी हो, इस वक्त सबका टारगेट है युवा। युवाओं को किसी भी तरीके से साधना इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है बीजेपी के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह जो घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां युवा काफी संख्या में सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किए खड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर युवाओं को साधना है तो युवाओं को साधने के लिए युवा नीति भी लानी पड़ेगी और युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल करने की भी बात करनी पड़ेगी। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि हम नई युवा नीति ला रहे हैं, और आज फिर उन्होंने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा, एक तो पहले खेल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया और दूसरा उन्होंने उनका जिक्र किया कि जो माफिया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी हम प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर ये है कि एक तरफ तो अमित शाह ने हमला किया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गान को बीच में रोकने के लिए कहा, और इसी पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी वाले कम से कम हमें तो ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। और तमाम नेताओं की बात की जाए, नेहरू जी 14 साल जेल में रहे, और तमाम नेताओं का उन्होंने जिक्र करते हुए ये बताया कि बीजेपी के लोगों को देश से प्यार नहीं है और उन्होंने कभी देशभक्ति दिखाई नहीं है। कम से कम वो हमें तो, कांग्रेस के नेताओं को तो देशभक्ति का ज्ञान न दें। आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो कंट्रीब्यूशन है, उतना कंट्रीब्यूशन और किसी का नहीं है। 14 साल
नेहरू जी जेल में रहे, महात्मा गांधी जी अपना पूरा जीवन त्याग करके देश की आजादी के लिए लड़े। उस पार्टी को आप नाम रखते हैं। हम देशभक्त नहीं हैं। अरे दोस्तों, तुम खुद देशभक्त नहीं। अगर तुम देशभक्त होते तो यूनिटी की बात करते। तुम अगर देशभक्त होते सबको मिलकर चलने की बात करते। अगर तुम देशभक्त होते सेक्युलरिज्म पे बात करते थे। लेकिन तुम देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को फोड़ने वाले लोग हैं। सब में झगड़ा लगाना, झगड़ा लगाओ, जितना हो सके उतना अंगार डालो, पेट्रोल डालो, नकली पेट्रोल डाल के सबको जला के छोड़ दो। तो दोस्तों, सीजेपी के आंदोलन यानी कि दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद लगातार जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और इन आंदोलनों से सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। यहीं पॉलिटिकल टुनाइट में अगर आपको बताते चलें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं आपको बताएं तो वो हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार की जैसे ही सुबह हुई वैसे ही छात्राओं ने, समाज कल्याण विभाग के एक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने सड़क को जाम कर दिया। हंगामा शुरू हो गया और शिक्षकों की कमी को लेकर यह प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। आनन फानन में जब सरकार के हाथ पांव फूले तो आला अधिकारियों ने मौके पर पुलिस को भेजा और छात्राओं को समझा बुझाकर वहाँ से रवाना किया गया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि छात्राएं किस लिए पहुंची थी वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। छात्राएं इसलिए प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी कि उनके विद्यालय में शिक्षक नहीं है, और जब विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो छात्राएं किससे पढ़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये पॉलिटिकल टुनाइट में हमने आपको साइड में जो हेडलाइंस है उसमें आपको दिखाई है। दूसरी खबर भी लखनऊ से ही आई। लखनऊ में भी ऐसा ही हुआ। लखनऊ में मूक बधिर बच्चे, उन्होंने अपनी तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा के पास तो उन्हें पुलिस द्वारा वहाँ से हजरतगंज ले जाया गया पुलिस वैन में भरकर। वो जो उनके भाव थे वो दिखाई दे रहे थे। वो जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनके भाव कैमरे पर दिखाई दे रहे थे। वो बोल तो नहीं सकते थे लेकिन उनके भाव नजर आ रहे थे। तो फिलहाल दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के शो में मेरे साथ इतना ही। आपने आज देखा पॉलिटिकल टुनाइट में राहुल गांधी ने क्या कहा, आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के शो में मेरे साथ इतना ही। आपने आज देखा कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा और आपने वंदे मातरम पर इमरान मसूद को भी सुना। इन तमाम खबरों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।